नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये जो साल है 2024 वो आपकी ज़िंदगी में एक नई नौकरी ज़रूर लेकर आएगा। और इसी के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम बात करने वाले हैं आज रेलवे परीक्षा 2024 की। आप सबके मन में डाउट है कि अभी तक रेलवे के नोटिफिकेशन क्यों नहीं आए हैं, और मैं इस वीडियो के अंतर्गत आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किए जाएंगे। हम सभी एग्ज़ाम्स की बात करेंगे, जितनी भी एग्ज़ाम्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उनके नोटिफिकेशन कब तक जारी किए जाएंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे वो किन पदों के लिए जारी किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जूनियर इंजीनियर और रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम। ये 5 टॉप एग्ज़ाम हैं जो कि रेलवे हर 4 से 5 साल में लेता है। लेकिन अभी तक जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था, अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी का, तो वो 2019 में आया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और 5 साल होने को आए हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आते हैं, जो एक ट्रेंड बना हुआ आ रहा है, उस ट्रेंड के आधार पे हम बात करेंगे। साथ साथ हमारे पास जो जानकारी निकल कर आ रही है न्यूज़ के माध्यम से कि कब नोटिफिकेशन आ सकते हैं और इंटरनली क्या क्या प्रोसेस चल रही है रेलवे के अंतर्गत, उनको मद्देनज़र रखते हुए भी हम बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इसके साथ साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है तैयारी। नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो, लेकिन अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है हमारे लिए उस नोटिफिकेशन का। हम आपको साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि आपकी तैयारी को अच्छी बनाने के लिए हम आज से आपके लिए क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन करके मैं सारी चीज़ों पर बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि जो रेलवे का जो नोटिफिकेशन आता है वो दो तरीके से आता है। मतलब दो तरह की पोस्ट होती हैं रेलवे के अंतर्गत। एक बात करूँ तो टेक्निकल होती है और एक होती है नॉन टेक्निकल। हम दोनों की बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी एक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि स्टेशन मास्टर के पद होते हैं, गुड्स गार्ड के पद होते हैं, और जितने भी क्लरिकल लेवल के पद होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं। मेनली कहा जाए तो इसके अंतर्गत बहुत सारी डेस्क जॉब होती है। अगर एक पोस्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे कि गुड्स गार्ड, वो ट्रेन में रहते हैं, बाकी लगभग लगभग सभी जो पद होते हैं वो डेस्क जॉब होती है और आपको ऑफिशियल टाइम में वो करनी रहती है। अगर बात करूँ ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी भी एक बहुत ही बड़ी एग्ज़ाम होती है और बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म भी भरते हैं। आपको बता दूं, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो हमारे ट्रैकमैन होते हैं, गैंगमैन होते हैं, जो गेट पर खड़े होते हैं, उस तरह की पोस्ट होती है और ये भी बहुत ही पॉपुलर पोस्ट होती है। साथ साथ अगर मैं बात करूं अब टेक्निकल की, अगर टेक्निकल की बात की जाए तो टेक्निकल के अंतर्गत सबसे पॉपुलर जो पोस्ट होती है वो आरआरबी एएलपी और आरआरबी जूनियर इंजीनियर की होती है। आपको पता होगा एएलपी जो पोस्ट है वो बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है और ये असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन में एक पायलट होता है और एक लोको असिस्टेंट लोको पायलट होता है। जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है वो पायलट के साथ में ही काम करते हैं। मतलब ट्रेन में दो ड्राइवर होते हैं, तो ये जो सेकंड ड्राइवर होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट होता है। अगर मैं बात करूँ रेलवे जूनियर इंजीनियर की, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है और ये प्योर टेक्निकल पोस्ट होती है। इसमें आपको जैसे कि सिग्नल के इंचार्ज बना दिया जाता है। जितने भी सिग्नल्स होती हैं ट्रैक की, आपको मेंटेनेंस का देखना होता है। जितने भी इंजीनियरिंग लेवल के वर्क होते हैं, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, चाहे वो सिग्नल से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैक से रिलेटेड हो, सभी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है और ये भी लास्ट टाइम सभी, अगर बात की जाए सभी एग्जामों की, तो अभी 3 से 4 साल तो सभी एग्जाम को हो गए, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम होती है आरपीएफ का एग्जाम, रेलवे पुलिस फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और जितने भी स्टूडेंट्स पुलिस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आर्मी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही पसंदीदा जॉब होती है। आपने देखा होगा रेलवे के अंतर्गत जो हमारे स्लीपर या फिर एसी कोचेस होते हैं, उनमें जो गार्ड्स दिए जाते हैं या फिर जितने भी स्टेशन पर पुलिस स्टेशन बने होते हैं, उसके अंतर्गत इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो ये सारी जो पद हैं, ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैटेगरी के पद हैं। अब बात आती है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इनके नोटिफिकेशन कब जारी होंगे और कितने पदों पर भर्ती होगी। अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में,
तो वो कितने पदों पर हुआ था, तो आपको पता होगा कि लगभग लगभग 35,000 पोस्ट आई थी। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कितनी पोस्ट आई थी? 35,000 के लगभग यहाँ पर पोस्ट आई थी। और ग्रुप डी में तो लाखों पोस्ट आई है। लेकिन अगर हम देखें तो ये नोटिफिकेशन कब जारी किए गए थे पिछली बार? तो ये 2019 में जारी किए गए थे दोस्तों। और आपको पता होगा कि 2019 में लोकसभा के चुनाव थे। और इस बार भी 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो अगर हम एक ट्रेंड को पकड़ें, तो ये मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च, हमारे पास 3 महीने हैं। 3 महीने में कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 100% ये लिख के रख लीजिए कि नोटिफिकेशन तो जारी होगा। गवर्नमेंट यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स निकालने वाली है अभी, और बम्पर रिक्रूटमेंट्स निकालेगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कब जारी किए जाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च। बहुत ज़्यादा संभावना, मैं आपको बता दूं, अगर एनटीपीसी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फरवरी या फिर मार्च। और यहाँ तक मुझे लग रहा है कि फरवरी में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जूनियर इंजीनियर, इनमें ज़्यादा पद नहीं आएंगे, इनमें कम पद आएंगे। लेकिन ये मान लीजिए ग्रुप डी में थोड़ा सा ज़्यादा पद आ सकते हैं, लेकिन एनटीपीसी में लगभग लगभग आपके 20 से 30 हज़ार पद आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर एक पिछले ट्रेंड को देखे जाए, और रेलवे में अभी जो 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा बल्क में लोगों के रिटायरमेंट हुए हैं, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2024 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें लगभग लगभग 20 से 30 हज़ार पोस्ट आ सकती है। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट का रूल होता है, आजकल गवर्नमेंट उस लेवल पे काम कर रही है कि वहाँ पर वो एक पोस्ट के लिए जहाँ पर 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर कम से कम 2 लोगों को ही रिक्रूट कर रही है, क्योंकि बजट बचा रही है अभी गवर्नमेंट। उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग लगभग 20 से 30 हज़ार पद आने की पूरी संभावना है आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत। अब बात की जाए, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि फरवरी तक आ सकते हैं इसके पद। कितने पदों पर भर्ती होगी ये भी बता दिया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी एएलपी और जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन या तो जनवरी एंड में या फिर फरवरी में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी के नोटिफिकेशन चुनाव के पहले ही जारी किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है आपके सामने कि आपको इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन तैयारी करने से पहले मैं आपको कैसे तैयारी करनी है उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर लिख दीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे एनटीपीसी लिख दीजिए। अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ग्रुप डी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आरपीएफ की कर रहे हैं तो आरपीएफ लिखिए, या फिर आरआरबी एएलपी, या फिर आप जूनियर इंजीनियर, रेलवे के अगर जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे जूनियर इंजीनियर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, ये लिखवाने का मेरा उद्देश्य है, मेन पर्पस ये वाला है कि जो मैं आपके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, तो जो मैं क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, जो बच्चे ज़्यादा कमेंट करेंगे, इनमें से जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़्यादा बच्चे कर रहे होंगे, मैं उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही नेक्स्ट जो सीरीज़ चलाने वाला हूँ जीके जीएस की, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और मैं आपको कौन सी सीरीज़ देने वाला हूँ, और कितने क्वेश्चंस देने वाला हूँ, और कितने वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये ज़रूर बता दीजिए कि आप रेलवे की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप किस ज़ोन से तैयारी कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़ोन के क्वेश्चन और उस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी एग्ज़ाम का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट है रेलवे परीक्षा 2024 को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, वो बताता हूँ मैं। कि सबसे पहले तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीके, जीएस एंड जीए, जिसके अंतर्गत मैं आपको रेलवे के पिछले 10 वर्षों में जिस तरह के क्वेश्चंस रेलवे पूछता है, उस तरह के क्वेश्चंस के बेस पर मैं आपको 5000 एमसीक्यू कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और ये 5000 एमसीक्यू मैं आपको 100 वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा। 100 वीडियोज़ आएंगे, 100 वीडियो में, और हर वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। ये दोस्तों वही प्रश्न है दोस्तों जिस तरह के क्वेश्चंस रेलवे द्वारा पूछे जाते हैं, और ये सीरीज़ आपके सामने कल से डेली इसका एक वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करना है,
इन 50 प्रश्नों में जैसे जैसे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो सीरीज आती जाएगी, नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे, हर वीडियो के अंतर्गत में 20% क्वेश्चन पिछले वीडियो के डालूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि हर वीडियो को पूरा पूरा अच्छे से देखना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर साथ साथ लिखना है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। ये सीरीज़ हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था। नोटिफिकेशन का मैंने बता दिया है आपको। फरवरी और मार्च में आपके 100% नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो जारी होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव मार्च में इसकी आचार संहिता लग सकती है, तो इसके पहले 100% गवर्नमेंट जारी कर देगी नोटिफिकेशन रेलवे परीक्षा 2024 की। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना थी और हम आशा करते हैं कि वर्ष 2024 में आप 100% सफल जरूर होंगे अगर आप अच्छी तैयारी करते रहें। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं, और पिछली परीक्षाओं में 5 वर्ष में जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ भी हम चालू करने वाले हैं। तो आप वो भी ज़रूर देखें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सारी ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो कल से आप तैयार रहिएगा, आपके लिए डेली एक वीडियो प्राप्त हो जाएगा और आपको ये टेस्ट अच्छे से करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।